नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल की दुनिया में हम शारीरिक रूप से तो थके हुए हैं ही, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थके हुए हैं। ऐसा लगता है कि सवेरे से लेकर रात तक हम बस दौड़ रहे हैं और सुकून कहीं मिल नहीं रहा। और ऐसे में मेंटल हेल्थ पर बात करने वाले एक ऐसे शख्स जो थके हुए हारे हुए लोगों को जिंदगी में फिर से जोश भरना सिखा रहे हैं, उन्हें अपनी परेशानियों से हटकर जिंदगी का एक रोशन पहलू जो है उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं। अनुभव जैन जी हमारे साथ हैं, जो कि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी एक स्टार हैं, और जो लोग जिंदगी में मानसिक रूप से कहीं भी जूझ रहे हैं वो अक्सर उनके वीडियोस जरूर देखते हैं। आपने भी उनके वीडियोस जरूर देखे होंगे, हम भी उनके फैन हैं। और इसीलिए आज हमने सोचा कि उनके थैंक यू। लिए अनुभव जी के साथ कनेक्ट किया जाए और मेंटल हेल्थ को लेकर कुछ ऐसी बातें की जाए जिन सवालों के जवाब आप भी तलाश कर रहे हैं। अनुभव जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए थैंक वक्त। यू सो मच। मेरा थैंक यू पहला सो मच। सवाल थैंक यही यू है, सो जो मच। बात मैंने सबसे शुरुआत में कही कि भाग दौड़ तो बहुत है, हर चीज को हाँ जी। हासिल करने के लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन सुकून हाँ नहीं जी। मिलता है। और सुकून के लिए कभी हम हाँ। गुरुओं की शरण में जाते हैं, कभी धार्मिक संतों हाँ के जी। पास पहुंच जाते हैं, कुछ देर के हाँ लिए जी। सुकून आता है, लेकिन डे टू डे लाइफ, सवेरे उठने से हाँ लेकर जी। ट्रैफिक में फंसने से लेकर हाँ। ऑफिस के काम से लेकर रात हाँ को जी। जब आप बेड पर आकर लेटते हैं तब तक एक कांस्टेंट एंजाइटी बनी हुई है। जिसने हाँ कुछ जी। हासिल कर लिया उसके जीवन में भी, जिसने कुछ नहीं हासिल किया उसके जीवन में भी ये एंजाइटी राइट। कांस्टेंट बनी हुई है। क्या वजह है हाँ इसकी, जी। और क्या आपको समाधान, इसका सोल्यूशन क्या नजर आता है? हमें बेसिक्स पर काम करना होगा एक्चुअली। जहां बेसिक्स गलत होते हैं, आप इलाज करा लो, आप गुरुओं की शरण में चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर लो, आप जो मर्जी कर लो, पर अगर आप बेसिक्स गलत कर रहे हो, अगर आपकी इमारत की नींव ही बिल्कुल हिली हुई है तो आप 10 मंजिल बना लो, सब ढह जाएंगी। आजकल हो यही रहा है, हम लोग बेसिक्स पे काम कर ही नहीं रहे। हमने लाइफ के मीनिंग मतलब को ही बिल्कुल चेंज कर दी। लाइफ इज टू लिव। जीवन का मतलब जीना है। जीवन का मतलब 100 करोड़ नहीं है, 50 करोड़ नहीं है, मर्सिडीज नहीं है, होटल नहीं है, फ्लाइट नहीं है, एक पोजीशन नहीं है। जीवन का मतलब है जीना। ये सेकेंडरी चीज है। करियर बनाना, पैशन को परस्यू करना, काम करना, ये सब जीवन का हिस्सा है, जीवन से बड़ा नहीं। तो हम छोटी छोटी चीजों को अगर अपने सर के ऊपर लाकर रख देंगे कि मैं इन्हीं के लिए जी रहा हूं, तो उनमें जरा सा भी कुछ हिलेगा, परेशानी आएगी, मैं तनाव में चले जाऊंगा। अगर मैं सुबह शाम अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं कि भाई वो आगे बढ़ गया, मुझे इतना आगे जाना है, मेरे पास ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो छोटी छोटी चीजों में कुछ भी हिलेगा, मूवमेंट होगी, और लाइफ इज टू चेंज। जीवन का मतलब ही बदलाव है। तो जहां भी बदलाव आया या बदलाव की शंका हुई, वही मेरा दिमाग हिल जाएगा, वही डर लगने लगेगा। ये चला गया तो क्या हो गया, वो छिन गया तो क्या होगा, और मैं परेशान रहूंगा। हो ही यही रहा है। अरे सुबह उठे हो, जिंदा उठे हो, ऊर्जा के साथ उठे हो, दिन निकल ही जाना है, सब कुछ हो ही जाना है, कौन सा कल तक मर जाओगे अगर कोई नई चीज नहीं हुई तो। आज अगर ऑफिस में काम अच्छा नहीं हुआ तो कौन सा मैं मर जाऊंगा। आज अगर मेरी मीटिंग बहुत अच्छी नहीं गई, या आज अगर कोई स्ट्रेस का बहुत बड़ा विषय है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ गलती हो गई, दिन निकलेगा, मैं रात को सोऊंगा, सुबह कल भी उठूंगा, सोल्यूशन तो निकल ही जाएगा। हम आज में फंसे पड़े हैं। हम आज के पार जीवन को देख ही नहीं पा रहे। तो एंग्जाइटी जो होती है, एंग्जाइटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और एंग्जाइटी हर इंसान में, आप में, मुझ में, जितने लोग हैं, सब में एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी इज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, हमें बताने के लिए कि कोई थ्रेट है। मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूं, एकदम से बस आएगी तो शरीर में एंग्जाइटी की लहर दौड़ेगी, बस आ गई है, बच। अब वो एंग्जाइटी हमारे दिमाग में डिस्टर्ब हो गई। हमें हर छोटी साइकिल, दूर से आता हुआ बच्चा, सब बस की तरह लग रहा है कि मेरी तरफ आ रही है, मुझे हिट करेगी, तो हर चीज मुझे एंग्जाइटी दे रही है। वही लाइफ में हो रहा है। छोटे इश्यूज को बड़ा बना दिया, बड़े इश्यूज जो है, हम जिंदा है, हेल्थ है, सांस ले रहे हैं, आसपास प्यारे जने हैं, उनको छोटा कर दिया। ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से हमारे अंदर एंग्जाइटी भर गई है। हम सुबह शाम एंग्जाइटी में ही जी रहे हैं, जी ही नहीं पा रहे। आपने बहुत लोगों को मेंटल हेल्थ ठीक करने में मदद की है, हालांकि आप भले ही मेंटल हेल्थ के डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन आप उससे हाँ कम जी। भी नहीं हैं। आप उससे कम भी नहीं हैं, और मैं आपके कई वीडियोस मैं देखता हूँ आई बड़े। कंसिडर माई सेल्फ एज अ ब्रदर। मैं भाई हूं। मेरे बिल्कुल। भाई बहनों और का भाई हूं बस। मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, बड़े इंटरेस्टिंग थंबनेल होते हाँ हैं जी। उसके। मैं हाँ बड़े जी। ध्यान से उन थंबनेल्स को पढ़ता हूँ। हाँ आप कहते हैं कि अपना जी। अंतिम संस्कार कर दो और अपने वर्जन हाँ 2.0 जी। के साथ जियो। हम में से हाँ बहुत जी। सारे हाँ लोग हैं जी। जो हमारे पुराने वर्जन को छोड़ना चाहते हैं। हाँ जी। जिस हाँ तरह के जी। हाँ डर जी। हाँ हमारे जी। अंदर बैठे हुए हैं, जो फेलियर्स हमने हाँ जी। झेले हाँ हैं, जी। जो दुख एग्जैक्टली। हमने देखे हैं, एग्जैक्टली।
उनकी छाया एग्जैक्टली हमारे जीवन पर कांस्टेंट रहती है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये वर्जन 2.0 की बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम जैसे ही हाँ आगे जी, बढ़ने लगते हैं ना, वो पुरानी चीजें आपके दिमाग में फिर हाँ आती जी, है कि हाँ मैं तो जी, फेल ही हो गया था, मुझे तो लोगों ने कहा था हाँ कि जी। तुम तो नहीं ही कर पाओगे। तो ये वर्जन हम्म, 2.0 आएगा कहां से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखिए, पहले तो मैं एक बात, सिंपल सी बात है। मैं किसी राह पर चल रहा हूं, एक बहुत बड़ा पत्थर मेरी राह के बीच में पड़ा है, मुझे उसे हटाना है, बहुत मेहनत लगेगी हटाने में, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। पर मैं पीछे से ही खुद को बांधे हुए हूं, पीछे की दीवार से खुद को बांधा हुआ है, खूंटे से बांधा हुआ है, मैं उस पत्थर को कैसे हिलाऊं? यही हम कर रहे हैं, अपने पास्ट को अपने सर पर लेकर चल रहे हैं। पास्ट इज लॉक्ड, आपका भूत अब लॉक हो चुका है। आप कुछ भी कर लो, अपना एक सेकंड पहले का पास्ट आप बदल नहीं सकते। और हम ज्यादातर लोग पास्ट के बिलीफ्स को, सोच को, डर को आगे लेकर चल रहे हैं। जो बीत गया उसको अपने साथ ढोकर चल रहे हैं, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं 3 बार फेल हो गया, सपोज, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है, एस्पिरेंट्स को भी आती है, इन जनरल लोगों को आती है, बिजनेस कर रहा है उसको भी आती है, 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो गए। अब इसमें क्या होता है, इंसान में आ जाता है सेल्फ डाउट। क्या मेरी कोई वर्थ है भी? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। 3 बार फेल हो गया, मैं 4 बार फेल हो गया। अब इसमें मुद्दा यह है कि आप 100 बार भी फेल हो जाओ और आपके पास आगे बढ़ने का एक भी मौका है, शरीर में ऊर्जा है, यू आर कैपेबल ऑफ ट्राइंग, तो वो नया मौका है। कितने लोग 10 बार के बाद सफल होते हैं, कितने लोग 20 बार के बाद सफल होते हैं, कितने लोग 60 साल की उम्र में सफल होते हैं। तो उन्हें तो बहुत पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी और सब कुछ त्याग देना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया ना। तो हम्म। अल्टीमेटली पॉइंट ये है, जीवन का पॉइंट ये है, आज इस पॉइंट में, इस सेकंड में, क्या मैं कैपेबल हूं एक नई शुरुआत करने के लिए या नहीं? यहां से शुरुआत होती है एक नए जीवन की, चाहे मैं 10 बार फेल हो चुका। तो इसलिए मैं कहता हूं, अपना अंतिम संस्कार करने को नहीं कहता, मैं कहता हूं अपने बिलीव्स का, अपनी सोच का, अपने पास्ट का अंतिम संस्कार करो। उसको खत्म मान लो। जो था, जो हुआ नहीं हुआ, सब खत्म है। उसके बाद मेरे पास जो बचा है वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो सीखे मुझे मिली है, ये मेरे पास बचा है। आप, सिंपल सी बात है, आज सपोज मेरी उम्र 40 साल है, हम्म। स्टिल आई हैव 30 गुड ईयर्स टू लिव अ लाइफ। 30 साल का वक्फा कोई कम नहीं होता। पर ज्यादातर लोग 40 साल की उम्र में इतने निराश हैं, उन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। मैं हम्म। बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूं। और वही मैं इस दुनिया में 80 साल के लोगों को देखता हूं, जिनमें, जिनके अंदर जीने की बहुत ज्यादा आकांक्षा है, हिम्मत है, जो हार नहीं मानने को तैयार। तो प्रॉब्लम यहां आती है कि सबसे पहले हमें तैयार होना होगा। अगर हमें अपना नया वर्जन बनाना है, रीस्टार्ट करना है जीवन को, हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा। जितने भी साल पड़े हैं, बहुत हैं, काफी है, मेरे अंदर समझ है, एनर्जी है, मैं कोई बूढ़ा नहीं हुआ हूं, ताकत है, जी सकता हूं, चल सकता हूं, समझ सकता हूं, सबसे बड़ी चीज है, और कुछ नहीं चाहिए। तो मेंटली प्रिपेयर होना होगा, अब मेरे को स्टार्ट करना है फिर से। पर अनुभव जी, इसके मुझे साथ लगता है कि साथ, हम जब हार हाँ जी, मानते हैं तो उसकी कुछ वजह होती हैं। हाँ आपने जी, जैसे कहा कि 40 साल के हाँ लोग जी, हार मानकर बैठे हैं, हाँ जी, 40 नहीं, आज तो 25 साल हाँ के जी, लोग भी हार मानकर बैठे हैं। मुझे हंड्रेड लगता है कि परसेंट शायद कुछ हंड्रेड वजह, परसेंट या तो आप हेल्थ के हंड्रेड लिए फ्रंट परसेंट पर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जब आपको लगता है कि मेरे हाँ तीनों ही जी, फ्रंट खराब है, कहीं से मुझे कुछ हाँ जी, बेनिफिट नहीं मिल रहा और मैं हर हाँ जगह जी, फेल हाँ होता जी, चला जा रहा हूं, तब शायद आप उस हार को मान लेते हैं और आपको लगता है ये परमानेंट हार है, अब इसको मैं हाँ जिंदगी जी। में कभी भी जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। और वो दुनिया को वही जब वही वही। देखते हैं अपने आसपास के लोगों को, जिसका शुरुआत में आपने जिक्र किया, कंपैरिजन आने लग जाती है हाँ, और आपको लगता है कि अब तो मैं कंपैरिजन। इस दौड़ में बहुत पीछे हाँ, रह चुका हूं, अब मैं इसमें हाँ कोप अप जी, नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कहीं दौड़ हाँ नहीं जी, सकता। हाँ जी। हम्म क्या सोल्यूशन? प्रॉब्लम, जैसा आपने कहा, मैं कहूंगा 18 15 हर साल के बच्चे मेरे पास आते हैं जो बिल्कुल निराश हो चुके होते हैं, उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम हर एज के साथ है। प्रॉब्लम वही आती है कंपैरिजंस की, दौड़ की, प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन की। लाइफ कैन नेवर बी अ कंपटीशन। हर इंसान की जीवन यात्रा, जीवन कहानी बिल्कुल अलग है। हजारों इमोशंस को, कॉम्प्लेक्सिटीज को मिला के ताना बाना बुना गया है। कंपैरिजन करना कहाँ सही है? मैंने एक इंसान से कंपैरिजन करा जिसका कोई स्टार्टअप चल गया, करोड़पति बन, पर क्या मैंने लाखों करोड़ों इंसानों से कंपैरिजन किया जिनके मुंह में रोटी तक नहीं है? क्या है, मैं एक भी बार सरकारी अस्पताल में गया, कैंसर वार्ड में, जहाँ पे लोग मतलब जी भी नहीं पा रहे, मर भी नहीं पा रहे, घर में खर्चा चलाने को पैसा नहीं है, मैंने उनकी तरफ तो देखा नहीं। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है, नाजायज है। और ये कर करके हम सिर्फ अपना माइंड खराब कर रहे हैं, फंस रहे हैं सिर्फ अननेसेसरीली। मैंने खुद फेस करा है, कई बार फेल हुआ, बार बार फेल हुआ। कांस्टेंट फेलियर जब आते हैं तो इंसान के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कंपटीशन में हो, करियर में हो। और और ये भी होता है कि
चारों तरफ जब चीजें खराब चल रही होती, जैसे सपोज करियर सही नहीं चल रहा, फिर घर के रिश्ते भी सही नहीं चल रहे, वो तो ऑटोमेटिक है ना, एक जगह प्रॉब्लम होगी तो वो सब जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता या बार बार फेलियर आ रहे होते, इंसान एक शेल में चले जाता है, उसको लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, देर इज नो मॉर्निंग बियॉन्ड दिस नाइट। तो ये तो दुनिया का, प्रकृति का उसूल है, हर रात के बाद सवेरा होगा ही होगा, रात कितनी घनी हो, कितनी खराब हो, सवेरा तो होना ही है। ये सिर्फ एक बिलीफ है, सोच है। अल्टीमेटली इंसान के हाथ में क्या है? हमारे हाथ में परिस्थिति नहीं है, रिजल्ट्स नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ है जीते जाना, कर्म करते जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट है हर दिन की दिनचर्या को अच्छे से जीना, हर दिन को एक जीवन की तरह ही जीना। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, सक्सेस ही सब कुछ नहीं है। अगर जिंदा हूं, खाने को रोटी है, सर पे छत है, वो सबसे बड़ी जीत है। मैं ईश्वर में भी ध्यान लगा सकता हूं, मैं मेहनत भी कर सकता हूं, मैं हेल्थ का भी ध्यान रख सकता हूं, लोगों से चार अच्छी बातें कर सकता हूं, किसी की मदद भी कर सकता हूं, तो पूरा दिन मैं अच्छे से जी सकता हूं। वही इंसान का एसेट होना चाहिए, वही मकसद होना चाहिए, वही मोटिव होना चाहिए। फल अपने आप आएंगे, जब आना होगा, मिलना होगा, फल मिल ही जाएगा। सबसे बड़ा फल यही है इस दुनिया में कि आप जीवित हो ऊर्जा के साथ, कोई बहुत बड़ा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके पास होप है, उम्मीद है, कुछ करने का मौका है। सबसे बड़ी नाउमीदी होती है इंसान के पास कुछ करने का मौका नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सबसे बड़ी नाउमीदी वो है। और सबसे दूसरी बड़ी नाउमीदी है जब एक इंसान बिस्तर पर पड़ जाता है, वो चाहकर भी उठ नहीं सकता, मौके भी हैं, लोग भी हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं है तो आपको पहले ही फल मिल चुका है। दिस इज द फ्रूट, दिस इज द बिगेस्ट फ्रूट। दुनिया भर की दौलत साइड में रख दो और हेल्थ को साइड में रख दो, 100 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़ा है और बिस्तर से नहीं हिल पा रहे, तो आपका जीवन बिल्कुल शून्य है, बेकार है, वो कागज है। और अगर आपके पास हेल्थ है, आपके पास कुछ नहीं है, आप कमा के खा लोगे, कम से कम जीवन तो जी लोगे। लोग इस बात को समझते नहीं, उनकी भी गलती नहीं है, कोई समझाने वाला भी चाहिए। और समझाने वाले जो है वो खुद फंसे हुए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भैया तुम पीछे रह गए, भैया क्या होगा, क्या चल रहा है, वो खुद इस चीज में फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है। एक और मेंटल बैरियर हमारे दिमाग में है, या हमने अपने लिए एक बार सेट कर लिया है, जो समाज ने शायद एक बार सेट किया है कि 30 की उम्र से पहले आपकी एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, आपके पास अच्छा चलता हुआ बिजनेस होना चाहिए, आपका अपना मकान होना चाहिए, आपकी अपनी गाड़ी होनी हाँ चाहिए, आपकी शादी हो जानी चाहिए। अगर आपने 30 तक ये सब कुछ हासिल नहीं जी, कर लिया है तो आप फेलियर हाँ हैं। अब इस हाँ मेंटल बैरियर और इस बार को जो सेट किया गया, हाँ उसके हिसाब से हाँ। चलना आज के वक्त में तो करीब करीब नामुमकिन है। आज ग्रेजुएशन के लोगों के पास नौकरी नहीं है। राइट जिसके पास नौकरी नहीं राइट है वो शादी के बारे में सोचेगा नहीं, ना वो गाड़ी के बारे में सोचेगा, ना राइट मकान के बारे में सोचेगा। वो अपना घर ही बड़ी राइट, मुश्किल से चला पा रहा है। तो एक बिल्कुल जमाना था सही। जब 30 की उम्र से पहले लोगों की शादियां क्या 2-2 बच्चे हो जाया करते थे। आज 30 साल की उम्र वाले शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, शादी के लिए सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। तो ये जिस तरह से मैं तो उम्र बढ़ती जा हाँ रही जी, है उसके मुकाबले हाँ चीजें जी, नहीं हो रही हैं। पुराना वाला हाँ सिस्टम, जी, पुराने समय से हाँ हम जी, जैसे जी रहे थे वो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो गया है। इसके हाँ साथ जी, कोप अप करना बहुत मुश्किल है। आप शायद कोप अप कर भी जाएं, लेकिन आपके हाँ पेरेंट्स, जी, आपके घर में जो बड़े हाँ जी। बुजुर्ग हैं, वो आपसे कहेंगे कि आप बहुत लेट हो गए हैं। हम्म। तो मैं ये कहता हूं कि पहली बात तो लेट होना गलत नहीं है, एक्शन ना लेना गलत है। हमेशा ही लेट होते जाना, आप कभी जाग ही नहीं रहे, वो गलत है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि टाइम के हिसाब से थोड़ा इंसान को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो नहीं कर रहा, चाहे वो ज्यादा लोग एडजस्ट नहीं कर रहे, तो उनकी गलती है। ये नहीं कि 100 लोग मुझसे प्रश्न उठा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 100 के 100 लोग गलत हो, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे समय के हिसाब से। तो आजकल इतनी फाइट है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, प्रिपरेशन, सिलेक्शन, इतनी सारी चीजें हैं कि उनमें सालों निकल जाते हैं। तो 30 इज अ वेरी कॉमन एज टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। और बहुत सारे लोग 30 के बियॉन्ड भी सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वो खुद ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, निराशाएं झेल रहे हैं, उसके बाद घर वालों का प्रेशर और आ जाता है कि भैया तुम सेटल नहीं हो रहे। तो मैं सबसे पहले कहूंगा, देखो हमेशा एक बात मान के चलना कि आपका जो जीवन है, इट इज बियॉन्ड एवरी रिलेशनशिप। हर रिश्ते के ऊपर आपका जीवन है, क्योंकि ईश्वर ने आपको 70-80 साल की कहानी अकेले जीने के लिए ही दी है। लोग आते जाते रहेंगे, तो सबसे पहला जरूरी है अपने आप का सम्मान करना, अपने अस्तित्व का सम्मान करना। कोई आपको फेलियर कहता है, उसे बोल दो हाँ मैं फेलियर हूं, तो क्या हो गया, फेलियर हूं। अल्टीमेटली फेलियर वो इंसान है जो जीवन भर कभी नहीं जाग पाया। जो मेहनत कर रहा है वो कभी फेलियर नहीं हो सकता, जो गेम में है वो फेलियर कैसे हो सकता है? मैं एक मैच खेल रहा हूं और अगर मैं मैच में बना हुआ हूं, मैच खत्म नहीं हुआ, कोई मुझे फेलियर बोले क्राउड में से, तो बोलता रहे, भाई तुझे जो समझना है समझ ले, मैं तो खेल रहा हूं अभी। मौजूद होना जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात है कि लोगों को बोलने दो,
अपना लेआउट क्लियर रखो। ये नहीं कि आप पूरे दिन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आलस में पड़े हुए हो, डर डर के मेहनत नहीं कर पा रहे, घबरा के मेहनत नहीं कर रहे, वो नहीं होना चाहिए। आप निष्ठा से मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आपको जो मर्जी जो बोले कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समाज तो ऐसा है 4 दिन में आपके जूते साफ कर लेगा। जरा सा आपके पास पैसा आ जाए, लॉटरी से आ जाए, मैं एक गलत बात लोगों को कहता हूं कि आज आपके पास लॉटरी लग जाए, जैसे भी इनहेरिटेंस मिल जाए, करोड़ों रुपए आ जाए, आप कितनी अय्याशी कर लो, लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो इस समाज की क्या वैल्यू करनी जो पैसे से इंसान को आंक रहा है। और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में तो आपको अपना जीवन देखना है ना। अब आप लोगों के कहने से 30 साल में आपने कॉम्प्रोमाइज करके सेटल हो गए। आप बहुत कुछ कर सकते थे, 2-3 साल और चाहिए थे, पर आप लोगों की बात सुन के सेटल कर गए, तो आपको भविष्य में कौन सपोर्ट करेगा? वो तो अल्टीमेटली यही बोलेंगे, भाई तूने जल्दी कर ली। आपको समझना होगा ना आपके लिए बेस्ट क्या है। अपने जीवन को आपको आंकना होगा। एक तो मैं थियरी। समझता हूं कि, जी जी जी, हाँ जी, आप एक अपनी बात एक बात और करें। कहूंगा। मैं ये समझता हूं कि सबसे एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 30 साल वाली, हाँ। बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो मैं हम्म। ये कहूंगा कि 30 साल बचपना है, आप बच्चे हो। बहुत सारे लोग, एक बात बताइए, 30 साल तक लोग सेटल होके फिर अनसेटल होके फिर दोबारा शुरुआत करते हैं। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे। कोई करियर चुन लिया, नहीं सूट करा, शादी नहीं चली, XYZ कुछ भी हो गया, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद शुरुआत कर रहे हैं और वंडरफुल शुरुआत कर रहे हैं, सब कुछ अचीव कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं 30 साल तो बचपना है। क्या देखा है भी आपने? 20 साल बचपने में निकाल दिए, 10 साल ही तो देखे हैं। आने वाला टाइम है, उसमें जीवन को देखना है, जीना है। अपने आप को बच्चा ही समझो, ये मत सोचो मैं अधेड़ उम्र का हो गया। आगे बढ़ता हूं और मैं एक ऐसी चीज की बात करता हूं जिस पर आप भी शायद यकीन करते हैं, और आजकल यकीन बहुत बढ़ गया है, और वो है सब कुछ भाग्य में लिखा है, सब कुछ पहले से तय है। और इसीलिए आपने देखा होगा हाँ जी। बहुत सारे एस्ट्रो वाले जो ऐप हैं, एस्ट्रो वाले एप्लीकेशन हैं, हम्म। वो फोन में डाउनलोड करते हैं, उसमें तरह तरह के हाँ जी। ज्योतिष हैं, हर ज्योतिष से बात करने के लिए हाँ जी। बैठने लगते हैं। तो बहुत से लोगों के मन हाँ में जी। सवाल आने लगा है कि बड़ा कौन, भाग्य या कर्म? हाँ। किसके सहारे पर चले, ज्योतिष से पूछकर चलें कि मेरा क्या होगा, या हाँ खुद जी। तय करें कि मेरा क्या हाँ जी। होगा? क्योंकि बड़े बड़े एस्ट्रो वाले हाँ ऐप जी। जो हैं वो यूनिकॉर्न हो गए हाँ हैं, उनके जी। पास इतना पैसा आ गया और वो पैसा हमारा है। राइट, राइट, हम ही को राइट, एप्लीकेशन राइट, डाउनलोड कर राइट, रहे हैं, हम ही राइट, ज्योतिषियों से बात कर रहे हैं, राइट, और एक से नहीं कर रहे राइट, हैं, मल्टीपल ज्योतिषियों से बात कर रहे हैं। तो बड़ा राइट, क्या है, राइट। भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? सब कुछ लिखा हुआ है या मुझे ही सब कुछ लिखना हाँ है? जी। भाग्य तब बड़ा है जब मैं भाग्य को एक्यूरेटली देख सकता हूं। अगर मैं एक्यूरेटली आज देख पाऊं कि मेरे जीवन में यही होने वाला है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। ये नहीं कि किसी ने 4 बातें बोली, 2 सच निकली, 2 झूठ निकली। अगर मुझे पिन पॉइंट दिख जाए मेरे भाग्य में ये लिखा, फिर तो भाग्य बड़ा है। फिर तो आई एम नो वन। वो जो लिखा है वही एग्जैक्टली होगा। मेरे हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, वही होगा। पर ऐसा तो है नहीं। भाग्य तो तब पता चलता है जब रिजल्ट आता है किसी भी कर्म का। आज इस क्षण में मुझे नहीं पता कल क्या हो। कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है, निराशा भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं ज्यादा से ज्यादा किसी एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले सकता हूं क्या होने की उम्मीद है। तो उनकी बात भी एक प्रोबेबिलिटी है। 100% कोई भी इस दुनिया में भविष्य आपका नहीं बता सकता, क्योंकि भविष्य बदला भी जा सकता है। खैर वो बहुत डीप बात है, उसको छोड़ते हैं। तो मैं कहूंगा अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का समर्थन भी लेना है, सपोर्ट भी लेना है, तो आगे बढ़ने के लिए लो ना। मैं हम्म। पर्सनली नहीं लेता, पर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लेना है तो आगे बढ़ने के लिए लो। कोई कंफ्यूजन है तो आपकी राह बन जाए, उस चीज के लिए पूछो। अगर आपको पता चल जाए कि आप 4 दिन बाद, कोई इंसान को पता चल जाए कि मैं 4 दिन बाद मरने वाला हूं, तो उसका क्या भला हो जाएगा? हम्म। किसी इंसान को पता चल जाए कि मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, वो तो हाथ पैर रख के बैठ जाएगा, वो कहेगा वो तो मिलना ही है, मैं क्यों कुछ करूं? या किसी इंसान को पता चल जाए मुझे कुछ नहीं मिलना है, वो भी मेहनत क्यों करेगा? हमारे हाथ में इस क्षण में है कर्म। तो भाग्य का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक्सेप्टेंस में आता है। जब हम मेहनत करते हैं एक डिजायर्ड चीज के लिए, फल के लिए हमने मेहनत करी, उसके बाद सपोज वो फल नहीं मिला जबकि मिलना चाहिए था, पूरी मेहनत करी, तब आता है भाग्य का रोल कि मैं अपने आप को समझा पाऊं कि भाई वो भाग्य में लिखा था, मेरे कर्मों में नहीं था। वो मेरे कर्मोदय थे, वो मेरे प्रारब्ध थे। ये चीज मुझे नहीं मिली थी, इसलिए नहीं मिली, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। जब तक हम पुरानी हार को एक्सेप्ट नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो भाग्य का सिर्फ इतना रोल है, जो हुआ आज तक, जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लूं मैं कि मेरा भाग्य था। ठीक है, भाग्य के भरोसे दुनिया है, जो होना है हो ही जाता, और भी बुरा हो सकता था। अब मुझे आगे बढ़ना है। अब मैं क्या कर सकता हूं? भाग्य को लेकर रो नहीं सकता, अपने कर्म कर सकता हूं।
आज मैं उठाऊं, जिंदा उठाऊं, हाथ पैर सलामत है, कर्म कर सकता हूं। तो कर्म तो अपने आप बड़े हो ही गए ना। आप 100 एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ और कर्म ना करो, क्या हो जाएगा? और मैं नहीं समझता कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको कर्म करने से रोकेगा। वो सब यही बोलेंगे आपको अपने कर्म सही करने हैं जी। तो बेटर है कि हम फोकस रखें अपने कर्मों पे, अपने डिसीजन पे, कंसिस्टेंसी पे, बनाए रखने पे, खासकर अपने पैशन पे। जो भी काम करे पैशन के साथ करे, हार को मान के करे, जीत का ना सोच के करे। सफलता मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, कल परसों तरसों 10 साल बाद मिल जाएगी, मिलेगी। मेरे को अगर कर्म करना पसंद है, आप एक बात बताइए, पूरे दिन हर इंसान कर्म ही करता है ना। हम्म। कोई बहुत रिच है तो भी मेहनत तो करेगा ना, अपनी फील्ड में मेहनत तो करेगा ही ना। अगर मैं उस मेहनत को एंजॉय कर पा रहा, वो मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं सुबह उठकर खुश हूं कि मुझे ये काम करना है, एंजॉय इट, सबसे बड़ा फल वही है। वही भाग्य का अच्छा होना है। तो उस चीज पे फोकस करना चाहिए ना। हम सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, कब पैसा आएगा, कब सफलता मिलेगी, कब शादी होगी, कब ये होगा, कब को छोड़ दो ना, आज का दिन तो जी लो। एक बड़ा सवाल इसी से जुड़ा हुआ आता है, आपसे भी अक्सर बहुत लोगों ने पूछा होगा, मुझसे भी अक्सर लोग पूछते हैं, और फिर वो कर्मों की बात करके कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? तो भी जरूर हंसी आती होगी। तो लेकिन अक्सर जब इस एक्चुअली, तरह के लोग हाँ आपके जी, सामने होते हैं, आपके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। नहीं जवाब मैं तो देता हूं उनको आपके जवाब। पास जरूर है। सबसे पहली नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने लिए अच्छा है, हम्म। अपने लिए भला है, अपने हिसाब से सही है। अगर लोगों को पता होता मैं गलती कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, तो इस दुनिया का हर इंसान सुधर जाता, जेल में कोई इंसान होता नहीं। तो मैं इतने लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं मैं तो बहुत, जिनको मैं जानता भी हूं, कई लोग ऐसे हो कहते हैं मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, और अगले 1 घंटे में ही 4 लोगों का बुरा कर देते हैं, किसी को जलील कर दिया, इंसल्ट कर दिया, नीचा दिखा दिया। तो ये तो हमारी सोच की विकृति है कि मैं, हर इंसान गलती करता है, गलत करता है। हम सांस भी ले रहे हैं तो कीटाणु अंदर जा रहे हैं, हम चल भी रहे हैं, चींटियां मर रही हैं, जाने अनजाने में हम बहुत लोगों को हर दिन में दुख पहुंचाते हैं, अपने अहंकार को ऊपर लेकर चलते हैं। तो ये कहना ही सबसे बड़ी मूर्खता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम ईश्वर नहीं है। ये बात गलत हो गई। दूसरी बात आती है कि लोग कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ ही बुरा क्यों होता है। हम्म। तो भाई, पहली बात, अच्छाई मेरा ट्रेट है, मेरी आदत है, जिसे करके मुझे खुशी मिलती है। इट्स नॉट माई बिजनेस। अच्छाई के बदले मैं अच्छाई चाह रहा हूं तो मेरा अच्छाई ट्रेड नहीं हुआ, वो तो मैं बिजनेस कर रहा हूं। कि मैंने गाय को एक रोटी खिला दी, उसके बदले ईश्वर मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे, ये मेरी अच्छाई थोड़ी हुई। तो अच्छा बुरा सब कुछ होगा हमारे कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से, जीवन के हिसाब से। तो हम उससे क्यों भाग रहे हैं कि मैं अच्छाई करूं तो अच्छा ही हो? तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। और आप ये बात पकड़ लो कि भाई ये इंसान बहुत भला था, इसके साथ ये बुरी चीज कैसे होगी, तो 100 अच्छी चीजें भी हुई होंगी। तो ये तो एक अजम्पशन है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है। मैं इस अजम्पशन तो बिल्कुल भी नहीं मानता। सब अपने कर्म करके आए, उनको भुगतेंगे भी, बेटर भी करेंगे, कुछ चीजें बचाएंगी भी। अब आप एक आदमी को पकड़ लो कि भाई तू बहुत अच्छा इंसान है, कोई आदमी बहुत अच्छा इंसान है, नेक दिल इंसान है, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी एक टांग कट गई, ठीक बिल्कुल। है, सपोज, ठीक है, तो हम कहेंगे ये तो यार बहुत अच्छा इंसान था, इसकी एक टांग कट गई। हम्म। अब क्या पता उस इंसान की दोनों टांगे, दोनों हाथ कटने हो, पर उसकी अच्छाई की वजह से एक टांग कट के रहेगी। हमें क्या पता, हु नोज। हम तो सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट देख रहे हैं ना जो हुआ है। एक इंसान को बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो वो नौकरी में फेल हो गया, उसकी 2-3 बार नौकरी छूट गई, मेहनती भी था, अच्छा भी था, हम कहेंगे देखो बेचारे की नौकरी छूट गई, अच्छा इंसान था। उसको संघर्ष करके आगे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, वो तो मैं देख नहीं सकता। तो ये तो बेसिकली हमारा जजमेंटल एरर है कि अच्छे के साथ बुरा होता है। एक और सवाल है टूटते और बिखरते हुए रिश्तों को लेकर के। शायद आज से हाँ जी, 50 60 70 साल पहले हम रिश्तों में इतना टूटना या बिखरना नहीं देखते थे। हाँ माँ जी, बाप और बच्चों हाँ के जी, बीच, पति पत्नी के बीच, भाई बहन के बीच, भाई भाई के हाँ बीच, जी, जिस तरीके के हाँ विवाद, जी, जिस तरीके का मनमुटाव, जितनी कड़वाहट आज है, शायद इससे पहले हाँ आपको कभी जी, देखने को नहीं मिली होगी। और हाँ उसमें जी, हाँ सबसे जी, ज्यादा बढ़ती हुई जो चीज हम देख रहे हैं वो हमारे समाज में डिवोर्स का चलन है। एक वक्त ये था हाँ जब जी, वेस्ट के साथ जब भारत को कंपेयर किया जाता था तो कहा जाता था कि हमारी फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हैं, हम हमेशा साथ हाँ रहे। जी, ना तो आज माँ हाँ बाप जी, बच्चों के साथ रह पा रहे हैं, ना पति पत्नी साथ रह पा रहे हैं, हाँ ना जी, परिवार का सदस्य है। क्या बड़ी हाँ वजह जी। आपको लगती है उन बिखरते हुए रिश्तों की?
रिश्तों के बिखरने की जो मेन कारण जनरली जो होता है वो होता है ईगो। आजकल बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस एक्चुअली कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं, और एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हम हमारे अंदर की इंडिविजुअलिटी इतनी बढ़ गई, हम अपने आप को इतना ऊंचा देखने लगे, इतना अलग देखने लगे हैं कि हमने एक बैरियर बना दिया अपने चारों तरफ। मैं सही हूं का, मैं राइट हूं का बैरियर बना दिया है। मैं क्यों करूं, दूसरा आगे बढ़ के बात करे। इस वजह से हम कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते, हम दूसरे इंसान का पक्ष सुनना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि मैं ही सही, माई एक्सपीरियंस इज बिगर, तो मैं सही हूं का भाव बहुत खराब है। और साथ ही साथ पहले एक चीज गलत भी होती थी। पहले क्या होता था, पहले शादी ना टूटना वॉज अ कंपल्शन, कि शादी तोड़ना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, एक बहुत बड़ा धब्बा माना जाता था। तो बहुत से लोग एक नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ या टॉक्सिक शादी में लाइफ लॉन्ग बने रहते थे, मजबूरी में जीवन बेकार करते थे। बट आज बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअलिटी वो चीज नहीं है। तो उस वजह से भी कुछ परसेंट डिवोर्स बढ़ना अच्छी बात है, उसको मैं बुरा नहीं बोलूंगा। बट इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा होना भी सही नहीं है, फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए इंसान को। आज जो मेन कारण, जो एक प्रमुख कारण मुझे नजर आता है, जब कम्युनिकेशन में दो लोगों के बीच में गैप आ जाता है ना, लड़ाई हुई, ठीक है, मैं पति हूं मैं पत्नी हूं, ये ईगो सबसे खराब है। ये नहीं कि पति ऊंचा है पत्नी ऊंची, ऐसा नहीं। पत्नी भी कह रही मैं पत्नी हूं, मैं नहीं सुनूंगी, मैं पति हूं मैं नहीं सुनूंगी। आप दोनों कंपेनियन हो, एक दोस्ती का रिश्ता है, जीवन भर का साथ है। अगर किसी ने गलती भी कर दी, कई बार आपको दूसरा गलत है तो वो भी आगे बढ़ के बात करनी पड़े, आप मेच्योरिटी दिखा के बात करो ना। ज्यादातर समय क्या होता है, लड़ाई हुई, कोई भी छोटी सी लड़ाई हुई, पेटी लड़ाई हुई, जो शाम तक सुलझ जानी चाहिए थी, पर उस चीज को इतना बढ़ा दिया जाता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, हम बात करना बंद कर देते हैं कि वो बात इस कदर खराब हो जाती है कि बातचीत सालों साल बंद होती है और अंत में क्या होता है, डिवोर्स। साथ ही साथ इसके साथ एक और चीज आ गई है, ड्यू टू एक्सपोजर टू कॉर्पोरेट एनवायरमेंट, वेस्टर्नाइजेशन, और जितना भी समाज हमारा ओपन हो गया है, उस वजह से चीटिंग के केसेस भी बहुत आ रहे हैं, जो एक डिवोर्स का कारण बन चुका है। और मैं उसको मानता हूं कि वो बहुत ही गलत है। एक इंसान और एक जानवर में यही फर्क है कि हम लोग के अंदर विजडम है, हम लोग के अंदर वैल्यूज है, इंसानियत है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल है। तो अगर मेरा एक, पहले मैं घर में रहता था या पहले चार लोगों के बीच में रहता था, तो मैं अपने हस्बैंड या वाइफ का अपना बना हुआ। आज मैं 400 लोगों के बीच में हूं तो भी मुझे वैसा ही रहना होगा, तभी तो मेरी वैल्यूज है। वरना तो 4 रुपए आते ही हर इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो आज ये जो चीज हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, ये बहुत गलत चीज है। और लोगों को अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखना चाहिए, बात को समझना चाहिए कि अगर मैं एक का नहीं हो पाया, मैं किसी का नहीं हो पाऊंगा, और जिसके पास जाऊंगा वो मेरा नहीं हो पाएगा। मैं हम्म। जीवन भर इधर से उधर घूमता रहूंगा। इस चीज को समझने की जरूरत है, ओपनली मैटर्स को डिस्कस करने की जरूरत है। लड़ाई हो रही है, इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करो, बीच का मध्यस्थता का रास्ता निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं। आपकी वीडियोस भी मैंने देखी और कई जगह सोशल मीडिया पर ये सब मैंने पढ़ा, जिसमें कई लोग कहते हैं कि 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, 4 महीने के लिए गायब हो हाँ जाओ, जी, 6 महीने के लिए हाँ गायब जी, हो हाँ जाओ, जी, साल के अंत हाँ में जी, सबको हैरान कर दो। हाँ ऐसे जी, हाँ क्या जी, हाँ हो जी। जाएगा? गायब तो तो हो जाएंगे, पहली लेकिन पहली लोगों सबसे, के पास रोड मैप नहीं है कि मुझे गायब होकर करना हाँ क्या, जी, हाँ किस जी, चीज पर फोकस करना है। सबसे सबसे पहले तो ये सॉर्ट ऑफ स्लैंग्स है, मतलब ये जो वर्ड्स चल रहे हैं वो वाली बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा बहुत क्लियरली कि जो लोगों को बात हिट करती है ना, तो हम्म। हमें भी उस तरीके से उनको उस सही रास्ते पे ले जाने के लिए उस तरीके से उनको ल्योर करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। तो ये जो वर्ड है कि गायब हो जाओ, ये लोगों को हिट करता है, हम्म। साइकोलॉजिकली हिट करता है। तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज दैट वर्ड, ताकि वो सही राह पर आ जाए। तो अब इसका गायब होने का अर्थ ये नहीं है कि कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, अकेले रह जाओ। इसका मतलब ये है, जो इसका बेसिक मीनिंग जो आता है वो ये है कि लोगों के शब्दों से, उनकी सोच से, बेकार के डिस्कशन से, भीड़ भाड़ से दूर होके अपने आप पर फोकस करो, अपनी बेहतरी पर फोकस करो। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स को लेके सुबह शाम लड़ाइयां होती रहती है, लोग कीबोर्ड वॉरियर्स बन गए हैं, पूरे दिन कमेंट्स में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, अपना टाइम सही तरीके से सदुपयोग कर नहीं रहे, इन चीजों में पड़े हुए हैं, रिजल्ट कोई निकलना नहीं। तो मैंने अभी रिसेंटली ये लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये सबसे पहले ये बात बोली कि भाई,
कुछ महीने के लिए ये डिबेटिंग से दूर हो जाओ। पॉलिटिक्स चलेगी, सरकारें तो भी बनी रहेंगी, जो होना है होगा। तुम्हारे 6 महीने गायब होने से सरकार नहीं गिर जाएगी, या सरकार नहीं बन जाएगी किसी की। तो आप अपनी नॉलेज पर, ज्ञान वृद्धि पर ध्यान दो। और क्या है कि हम बेकार के लोगों में उलझे रहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, कोई घर वाले ही ताने मार रहे हैं, या दोस्त क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, दोस्त को क्या मिल गया, इन सब चीजों से खुद को आइसोलेट करना जरूरी है। आप आइसोलेट करोगे तो अंदर झांक पाओगे, मेरे जीवन में क्या कमी है, मैं जीवन से क्या चाहता हूं। उस पर आप अपने हेल्थ पे ध्यान दो, होलसम रूटीन पे ध्यान दो। आप समझो कि आपको किस चीज का तनाव है, उसको आगे लाओ, उसका हल निकालो। तो जब तक आप दुनिया से ध्यान नहीं हटाओगे तब तक खुद पे ध्यान नहीं लगा सकते। तो इस बात का मतलब यह है गायब होने का, दुनिया की नजरों से और अपनी नजरों से दुनिया को गायब। कुछ ऐसी दो तीन बातें जो आप हर रोज फॉलो करते हाँ हैं, जी। क्योंकि हम कैसी भी जिंदगी जी रहे हो, हम हर रोज हाँ जी। एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, खालीपन, ये सब हाँ फील जी। करते हैं। कुछ आखिरी के दो तीन पॉइंट्स आप ऐसे बताना चाहेंगे जो आप अपनी जिंदगी में रोज फॉलो करते हैं, जो सबको फॉलो करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए? हाँ जी। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि तनाव एक लिमिट तक लेना चाहिए। मेरा रूल है, तनाव यहां तक आ रहा है, अगर मेरी गर्दन तक तनाव आ गया है, मुझे पता है कि मैं डूबने वाला हूं, तो मैं उस मैटर को, सब्जेक्ट को कह देता हूं, तू भाई भाड़ में जा। तू मेरे जीवन से ऊपर नहीं, तू कितना ही बड़ा हो, मेरा जीवन तेरे बिना कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। तो पेट तक मैटर है, मैनेजेबल मैटर है, मैनेजेबल स्ट्रेस है, मैं लेता हूं स्ट्रेस। कोई बुराई नहीं है स्ट्रेस लेने में। आप काम करते हो, आप काम कर पाते हो। पर अगर स्ट्रेस गर्दन से ऊपर जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल उसमें उलझ गया हूं, एक ही थॉट दिमाग में चले जा रही है, रिपीट हुए जा रही है, मैं उसको त्यागता हूं, मैटर को आगे लाता हूं कि ये मैटर है, मैं इसको फिलहाल के लिए त्यागता हूं, मेरे जीवन से बड़ा नहीं है, और चीजों पर फोकस कर। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को लिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको कितना भी लिफ्ट कर ले, पर आप खुद से अगर बात कर पा रहे हो, खुद को समझा पा रहे हो, वो सबसे जरूरी है। तो अपने लिए कुछ वर्ड सिलेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर मैं प्रॉब्लम में फंसा हूं, बहुत टेंशन हो गई, मैं कहता हूं भाड़ में जा। मैं इस लाइन का यूज करता हूं। फिर कहता हूं खुद से, देख लेंगे यार, जो होगा देख लेंगे, देखी जाएगी, मरेंगे थोड़ी इसके लिए। इस तरीके से हर इंसान को अपने पास कुछ सॉलिड वर्ड्स रखने चाहिए जो उन्हें हिट करते हैं, ताकि वो जाग पाए, टेंशन की नींद से जाग पाए। इसके साथ साथ मैं फॉलो करता हूं एक होलसम रूटीन। ये नहीं कि एक ही चीज में उलझा पड़ा हूं। ठीक है, मेरा एक पैशन है लोगों से जुड़ना, मैं उसको बहुत टाइम देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद को भी टाइम देता हूं। शाम को हमेशा मुझे कुछ समय खुद के साथ चाहिए होता है। मैं इवनिंग वॉक करता हूं गार्डन में जाके, कान में शांति से कोई भी, किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का लगाता हूं, उनकी जीवनी लगाता हूं, उनके बारे में सुनता हूं, या भजन सुनता हूं, या गाने सुनता हूं। और किसी से कोई बात नहीं करता, अकेले वॉक करता हूं। मैं हर सुबह शाम मंदिर जाता हूं, थोड़ा सा समय बिताता हूं, ध्यान लगाता हूं, घर के मैटर्स को, बाहर के मैटर्स को बाहर ही छोड़कर जाता हूं। ये, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक नियमित दिनचर्या जीना बहुत जरूरी है। जब सोना है, अब जैसे एक और मेरा रूल है, आजकल लोग बहुत परेशान है, नींद ना आना, रात को नींद नहीं आती, दिमाग घूमता रहता है। उसके लिए एक बहुत बढ़िया टिप है जो मैंने खुद अपनाया है, दिन के समय कभी भी बेड पे मत बैठो। बेड पे बैठ के कोई भी फैसला मत लो, स्ट्रेस मत लो, काम मत करो। बेड इज स्ट्रिक्टली मेंट फॉर स्लीपिंग। मैं हम्म। रात को जब सोना होता है तब बेड पे जाता हूं और सिर्फ लेट जाता हूं और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेगुलरली हमें रीड कर रहा है। हम्म। अगर मैं दिन के समय बेड पे बैठा डिसीजन भी ले रहा हूं, तनाव भी ले रहा हूं, काम भी कर रहा हूं, तो रात को मैं बेड पे बैठूंगा तो अवचेतन मन उस हिसाब से चलेगा। और मैं दिन भर बेड को टच नहीं करूंगा, सिर्फ रात को जब नींद आएगी बेड पे जाके सीधा लेटूंगा, अंधेरा करके, चाहे नींद आए ना आए। तो अवचेतन मन को पता है कि ये बेड पे लेट गया, अब इसको सोना है। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं हमेशा करता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने रूटीन को भी बताया। और जैसा कि अक्सर मैं मानता हूं कि आजकल जो जंग है, वो जंग के मैदानों में नहीं चल रही है, वो चल रही है आपके दिमाग में। अगर आपने इस जंग को जीत लिया तो आप दुनिया जीत सकते हैं। और उसी तरीके दुनिया से जीत दुनिया सकते जीतने के बहुत सरल उपाय और तरीके हर रोज आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और मेंटल हेल्थ के हैं। आप थैंक यू। सच्चे दोस्त हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में भी जिक्र थैंक यू। किया था। आप थैंक यू। हमारे साथ जुड़े, इस बातचीत के लिए बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। बहुत धन्यवाद।